नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होगी और खबरें विस्तार से भी होगी। सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां पर विजय थलापति ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और जहां 108 की संख्या पर कभी वो अटके हुए थे, तो आज वो दिन आया जब 144 लोगों ने उनके समर्थन में वोट किया। 144 विधायकों ने उनको वोट दिया, जबकि विपक्ष में महज 22 वोट पड़े हैं। किस तरह से फ्लोर टेस्ट में वो पास हुए हैं, कौन से वो विधायक थे जिन्होंने उनका समर्थन किया है आउट ऑफ द पार्टी लाइन जाकर, वो भी आपको बताएंगे। और बताने वाली खबर है पीएम मोदी की अपील वाली खबर, जिसमें कि उन्होंने देश के लोगों से ये अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी अपील को गंभीरता से लेते हुए अपने कैनकॉय से गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। इस खबर में क्या और बदलाव हुए हैं, किस किस को क्या हिदायत दी गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। और तीसरी जो खबर है वो खबर स्टूडेंट से जुड़ी हुई है और एक बार फिर से नीट पेपर लीक के मामले में जांच तेज होते हुए नासिक, अहिल्याबाई नगर, गुरुग्राम से गिरफ्तारियां की गई है। और फिर से वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हम नीट के एग्जाम सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से आयोजित क्यों नहीं कर पा रहे, कहां पर चूक हो रही है। और ये जो तार नासिक से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, इन तारों से अब किस किस के नाम उजागर हो गए, किसका संरक्षण मिल रहा था, कहां कहां तक इनका जो जाल है वो बिछा हुआ है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। और खबर चौथी है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की, जिसके नतीजे जारी कर दिए गए हैं और 85% स्टूडेंट्स इसमें पास हुए हैं। और हर बार की तरह इस बार भी लड़के लड़कियों से पीछे ही रह गए हैं। तो पांचवी खबर है आईपीएल मुकाबले की, जहां पर आज का आरसीबी वर्सेस केकेआर का महामुकाबला होने जा रहा है, जो केकेआर के लिए मरो या जीतो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि इसके बाद केकेआर के पास रास्ते बचते नहीं है। तो इन पांचों खबरों पर बारी बारी से नजर डालेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे तमिलनाडु की खबर से। विजय थलापति, जिन्होंने पूरे देश में चर्चा का एक विषय वो बन गए हैं और अब आज फ्लोर टेस्ट हुआ, तो एक बार फिर से उनकी खूब तारीफ हो रही है, बात हो रही है। वजह क्या है? क्योंकि फ्लोर टेस्ट में उन्होंने 144 वोट हासिल किए हैं, जबकि जरूरत कितने की थी? 118 की। ले दे करके 118 का समीकरण उन्होंने बनाया था। आपको याद होगा 4 बार राज्यपाल के पास गए थे, वापस आए थे, उसके बाद शपथ ग्रहण हुआ और अब जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो ऐसा जादू चला कि विजय के जादू से 144 वोट उनको मिल गए और लगभग 30 एआईडीएमके के जो विधायक हैं वो उनके समर्थन में आ खड़े हुए। और विपक्ष में कितने वोट पड़े? महज 22 वोट पड़े हैं। हालांकि 234 विधानसभा की संख्या है, लेकिन जब ये वोटिंग हो रही थी तो कुछ जो विधायक थे वो अनुपस्थित थे और इसीलिए ये संख्या कम हुई है। फ्लोर टेस्ट के दौरान डीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले विजय ने कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी, जहां सभी ने सरकार को समर्थन देने का भरोसा दिया था। वहीं विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एआईएडीएमके विधायकों से विजय की मुलाकात पर सवाल उठाए, सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी करने का आरोप भी लगा दिया। जवाब में मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार सेक्युलर तरीके से काम करेगी, हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं होगी। तो देखिए, इधर तो विजय कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं होगी, लेकिन एआईएडीएमके और डीएमके के बीच अंदर खाने जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई है, जो समीकरण बनने जा रहे हैं उसको लेकर एआईएडीएमके के लगभग 30 विधायक, 30 से ज्यादा विधायक है ये, वो नाराज है और वो अपनी नाराजगी ये कहते हुए जाहिर कर रहे हैं कि हम विजय का साथ देंगे लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। और इसीलिए वो एआईएडीएमके को छोड़ने के लिए तैयार हुए। बाड़ेबंदी भी उनकी की जा रही है, लेकिन विजय का जादू चल पड़ा है और इसीलिए विजय को वो अपना समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। और इधर पीएम मोदी की अपील का भी बड़ा असर हुआ है। असर यह हुआ है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की जो हिदायत पीएम ने दी थी उसको गृह मंत्री अमित शाह ने फॉलो किया है। साथ साथ सीएम विष्णुदेव साय,
डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनकी इस बात को मानते हुए अपने कैनुके की जो वाहन होते हैं उनकी संख्या कम कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां 13 वाहनों को घटाकर 8 कर दिया, तो सीएम साय ने भी अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वाहनों की संख्या घटाकर कम कर दी है। इधर पीएम मोदी ने खुद अपने वाहनों की संख्या घटाकर महज 2 कर दी है। हालांकि मुख्यमंत्रियों ने ज्यादा वाहन रखे, तो सवाल यह भी है कि पीएम जो उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए, वो जब 2 कर सकते तो उनको 8 की क्या जरूरत है। कल विपक्ष ने पूरे दिन इस बात को लेकर हल्ला मचाया था, हंगामा किया था कि आप खुद लोगों को सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, विदेश यात्राएं कम कीजिए, सोना कम खरीदिए, और आप खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब इसको लेकर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब जाकर यह कहा गया कि हम जो है वाहनों की संख्या कम करेंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब एक और आपको खबर बता दें इसी के साथ कि सोने में लगने वाला आयात शुल्क जो है उसको बढ़ा दिया गया है। 6% से बढ़ाकर उसको 15% कर दिया गया है। 15 में से 10% का शुल्क है और 5% इस पर सेस लगाया गया है, जो कि समय के अनुसार बाद में बदल दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आज पूरे दिन भर के लिए है। हालांकि ये भी एक विषय होता है कि विरोध के लिए भी हमारे यहाँ पे रैलियां लोग निकालते हैं, विपक्षी दल के लोग, तो वो भी बाइक पर निकालते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध करने के लिए भी बाइक रैली निकालते हैं। शायद ये देश, हमारे देश भारत में ही संभव है कि विरोध जिस बात का कर रहे हैं उसी के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी होता है। हालांकि अभी इस पर विरोध किस तरह का विपक्ष करेगा, ये फिलहाल कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन विपक्ष अंदर खाने से विरोध तो कर ही रहा है। और 5 का पंच की तीसरी खबर है नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने को लेकर, जिसमें सीबीआई ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है। नासिक से शुभम की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से भी कार्रवाई करते हुए वहां पर भी एक्शन लिया गया है। अहिल्याबाई नगर से धनंजय की कस्टडी हुई है। धनंजय ने ही शुभम को पेपर दिया था। नीट पेपर लीक मामले के तार मध्य प्रदेश के सीहोर से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आरोपी शुभम श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का छात्र बताया जा रहा है। मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। एक टीम जयपुर पहुंचकर एसओजी के द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है, जबकि गुरुग्राम में छापेमारी के दौरान एक मेडिकल के छात्र को हिरासत में ले लिया गया। जांच में नासिक, लातूर, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड तक इसका नेटवर्क फैलने की जानकारी सामने आई है। टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से पेपर लीक किया गया। 30 लाख रुपए में पहला सौदा हुआ था। पेपर लीक के आरोपी के बारे में जानकारी यह भी आ रही कि उसके परिवार से 4 बच्चे ऐसे हैं जो इसके पहले जो नीट हुई थी उसमें वो पास हो चुके हैं, और उस समय भी उन्होंने यही तरीका अपनाया था। नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है। हालांकि एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने माना है कि गड़बड़ी हुई है, परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। अगली तारीख की घोषणा 7 से 10 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही आता है कि 2024 में भी नीट की परीक्षा इसी तरीके से रद्द हुई थी। उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था। उस वक्त बिहार के पटना से पेपर लीक हुआ था। इस बार नासिक, राजस्थान, उत्तराखंड के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की और हम एक नीट का एग्जाम नहीं करा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शर्म की बात भी है और खेद की बात भी है कि इतना बड़ा देश, वर्ल्ड लीडर बनने की बात करते हुए हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात आती है, 23 लाख बच्चे ये पेपर देते हैं और वहां पर हम एक पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। स्पर्श, क्या जानकारी इस मामले में और सामने आ रही है? कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? इसके तार कहां जुड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोगों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। देखिए, नीट मामले को लेकर लगातार जो एनटीए है वो आज घिरा हुआ है और जो है सीबीआई भी लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी है वो फिलहाल कर रही है। जांच करने की कोशिश हो रही है किस किस तरीके से जो पूरा ये पेपर है वो लीक होता हुआ जो है नजर आया था। किस किस जो
राज्य है वहां पर ये पेपर जो है लीक हुआ है, क्योंकि आज हमने देखा कि दिल्ली में भी जो है इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन है वो जो अलग अलग पार्टी की छात्र इकाइयां हैं करती हुई जो है नजर आई है। एनटीए लगातार सवालों के घेरे में कि आखिरकार बार बार ये जो परीक्षा है वो लीक क्यों हो जाती है, और आज सीबीआई खुद जो है एनटीए दफ्तर पहुंचती हुई जो है नजर आई। दिल्ली के अगर हम संदर्भ में बात करते हैं वहां पर भी जो है अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश होती हुई नजर आई कि जो पेपर जो छपाई की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, यानी किस लेवल पर ये जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ है, ये जानने की कोशिश जो है सबसे पहले फिलहाल हो रही है। क्या वो छपाई लेवल पर लीक हुआ है या फिर जो क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं उसी लेवल पर ये जो परीक्षा है वो लीक होती हुई नजर आई है। तो फिलहाल ये तमाम तरीके से जो है जो पकड़ने की कोशिश है वो जो है की जा रही है। और इस मामले पर लगातार देश के अलग अलग जगहों पर जब छापेमारी हो रही है तो कई जो गिरफ्तारियां हैं वो भी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें देश के कई सारे राज्यों से जो इसके लिंक है वो जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो हरियाणा के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें, नासिक के संदर्भ में बात करें, तो कई सारे लोग जो है इस पूरे मामले में जो है जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो कुछ गिरफ्तारियां हैं वो भी हुई है, लेकिन आखिरकार जड़ कौन है ये तलाशने की कोशिश जो है बिल्कुल। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी मन में आता है कि जो जिम्मेदार है एनटीए के, क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है? क्या किसी की जिम्मेदारी तय की गई है? किसी का इस्तीफा लिया गया है, टर्मिनेट किया गया है? और आने वाले समय में कब तक ये जो एग्जाम की नई तारीख है ये घोषित होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है, मनोबल गिरता है, निराशा हाथ लगती है जब इतनी मेहनत करने के बाद पेपर लीक होता है और वो बच्चे जो वाकई में इसके लिए वैलिड है या जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ ये चीजें होती है। देखिए बिल्कुल एनटीए में आज जो है कहाँ ये पेपर लीक हुआ, इसको लेकर भी आज सीबीआई खुद एनटीए दफ्तर पहुंची थी। अलग अलग अधिकारियों से एनटीए में आज जो जानकारी है या फिर कहीं की पूछताछ सीबीआई के द्वारा की गई है, पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से पेपर सेट किया जाता है, उसके बाद में आज छपाई के लिए पेपर कहा जाता है, किस तरीके से जाता है, ये तमाम चीजें जो है आज सीबीआई कर चुके हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में एनटीए के अंदर भी कोई जो है कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। वही दूसरी तरफ पेपर के संदर्भ में जहां तक हम बात करते हैं तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अगले आने वाले एक सप्ताह के अंदर जो है नई तारीखों का ऐलान जो है एनटीए के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल स्पर्श, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अगली जो खबर है वो भी आपसे ही जुड़ी हुई खबर है, इस पर भी आपसे हम डिटेल में बात करेंगे। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने सीबीआई की टीम के समक्ष उपस्थित किया है, जिन पे हमें शक है उस पे आगे लीगली वो अनुसंधान करके उनके अनुसंधान में उनका जो भी रोल मिलेगा उस पे अग्रिम कार्रवाई। ये जो नाम आ रहा है, जो पता चला है शुभम खैरनार, ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्जाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। अगली खबर भी स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। 85.20% छात्र इसमें पास हुए हैं और 90% से ज्यादा नंबर स्कोर 94,028 छात्रों ने किया है। हालांकि पिछले बार के मुकाबले इस बार जो रिजल्ट आया है वो 3% कम ही आया है, लेकिन इस बार कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत चेक की गई है। जो स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो cbsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर भी वो देख सकते हैं। और ऐसा नहीं हो पाता है, सर्वर डाउन होता है, तो एसएमएस के जरिए भी वो अपना रिजल्ट जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कियां इस बार लड़कों के मुकाबले आगे फिर से बढ़ी है इस बार भी सीबीएसई के रिजल्ट में। इस पूरी खबर पर स्पर्श शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्पर्श, सीबीएसई का रिजल्ट इस बार 3% कम हुआ है, फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं, किस तरह से इस बार के रिजल्ट रहे हैं? देखिए, इस बार सीबीएसई की परीक्षा की बात की जाए, 12वीं के नतीजे चूंकि आ गए हैं। 17,68,000 से ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें जो है परीक्षा में शामिल हुए थे, और जिसमें से अगर हम 5% की बात करते हैं तो इस बार
जो है 85.20 जो है ये जो है सक्सेस रेट रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये 3% कम है। पिछले साल जो है वो 88.39% जो छात्र हैं वो पास होते हुए नजर आए थे। लड़कियों ने एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कों का पास परसेंटेज 85 के आसपास है, तो लड़कियों का जो पास परसेंटेज है वो 88 के आसपास देखने को मिलता नजर आ रहा है। इस बार 3% की जो कमी आई है, इसको लेकर निश्चित तौर पर जो कुछ सवाली निशान है वो उठते हुए नजर आएंगे, और उसको जो है आगे आने वाले समय में ठीक करने को लेकर जो है कोशिशें भी होती हुई जो है नजर आएंगी। लेकिन देश भर में अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से जो है जो साउथ के राज्य है वो जो है 12th की परीक्षा में जो है उत्तीर्ण देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्रम बात करते हैं तो 95% के आसपास जो छात्र है वो जो है 10th के वहां पर पास हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर चेन्नई है, फिर बेंगलुरु है, और उसके बाद में जो है अलग अलग जो इलाके हैं वो आते हुए जो है नजर आते। तो 12वीं का जो रिजल्ट है वो फिलहाल आ गया है, और जो है छात्र अब आगे किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 12वीं के रिजल्ट के आधार पर ही जो है छात्र अपना जो आगे आने वाला भविष्य है वो चुनते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं तो एक निश्चित तौर पर ड्रॉप जो है वो जो है पिछले साल के मुकाबले जो है जो पास परसेंटेज है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, एक और सवाल आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत इस बार पेपर चेक किए गए हैं, ये सिस्टम किस तरह का है, इससे कितना फायदा बच्चों को मिल पा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से इस बार ये पास परसेंटेज कम रहा है, उसको लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि जो नया सिस्टम आया था उसी के चलते ये जो पासिंग प्रतिशत है वो कम देखने को मिलता नजर आ रहा है। जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की बात की जाए, क्योंकि इसमें सख्त जो डिजिटल मूल्यांकन है वो देखने को मिलता नजर आता है। ऐसे में निश्चित तौर पर पासिंग परसेंटेज बेशक कम है, लेकिन अभी भी जो छात्र है उनके पास में विकल्प देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। रिएवल्यूएशन जो है वो छात्र जो है करा सकते हैं। इसके अलावा जो है कंपार्टमेंट की जो परीक्षा है वो जो है छात्र अपना जो है दे सकते हैं सप्लीमेंट्री बोर्ड जो है साल बचाने के लिए। तो कुछ जो विकल्प है वो बच्चों के पास में जो है निश्चित तौर पर बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक जो है जरूर ये उठता नजर आता है सवाल की आखिरकार जो पास परसेंटेज है वो 3% जो है ड्रॉप क्यों होती हुई नजर आई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये भी एक चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर केकेआर वर्सेस आरसीबी का फाइनल मुकाबला। फाइनल कहना पड़ेगा आरसीबी के लिए भी, क्योंकि वो पहले पायदान पर आने के लिए यहां पर मुकाबला करेगी, जबकि आरसीबी के साथ जो केकेआर भिड़ने वाली, केकेआर के लिए करो या मरो का ये मुकाबला है। केकेआर अगर आज मैच हार जाती है तो सीधे वो बाहर निकल जाएगी। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के 36 मुकाबले हुए हैं और 20 में केकेआर ने जीत दर्ज की है, जबकि 15 में आरसीबी ने जीत हासिल की है। अंक तालिका की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे पायदान पर आरसीबी है। आरसीबी का ये होम ग्राउंड है और बेहतरीन फॉर्म में ये टीम चल रही है। हालांकि केकेआर ने भी जो वापसी की है हार के बाद, लगातार 4 हार के बाद 6 में जीत मिली है, तो जाहिर सी बात है ये केकेआर को भी हम हल्के में नहीं आंक सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर जो मैचेस हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उन मैचेस में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जो टीमें चेस करती है वो मैच जीतने में कामयाब हो पाती है। अब तक लगभग 7 से 8 मुकाबले हुए हैं और अधिकतर जो टीमें चेस कर रही थी उन्होंने ये मैचेस जीते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर टॉस की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कोर बोर्ड हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है छत्तीसगढ़ में, 170-180 रनों का स्कोर हाईएस्ट रहता है अधिकतर। तो देखना यह होगा कि क्या इस बार स्कोर बोर्ड में कुछ चमत्कार होता है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुशनुमा जरूर हुआ है, कुछ कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तो अगर मौसम मेहरबान रहा और क्रिकेटर फॉर्म में रहे तो हो सकता है कि इस बार आंकड़ा बढ़ जाए। हालांकि 200 के पार आईपीएल के सीजन में लगभग 7 बार स्कोर गया है और इस बार भी अगर चला जाता है तो मैच देखने का आनंद ही कुछ और होगा, मजा ही कुछ और होगा। लंबे लंबे शॉट्स देखने को मिलेंगे और जो बड़े दिग्गज यहां पर खेलने उतरेंगे, विराट कोहली से लेकर तमाम अन्य दिग्गज, जाहिर सी बात है उनको देखने के लिए, उनके खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो मैदान में पहुंच रहे हैं।
13 मई को राजधानी रायपुर में केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच मुकाबला खेला जाएगा और मुकाबले से पहले दोनों ही टीमें आज स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हुए हैं। विराट कोहली के साथ साथ शेन वॉटसन, दोनों ही टीमें के तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो रायपुर के स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि पिछला मुकाबला काफी कांटेदार था, तो ऐसे में दोनों ही टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन उन्हें देखने के लिए न केवल रायपुर से बल्कि दूर दूर से लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए, खासतौर पर विराट कोहली के जो फैंस हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कई लोग पोस्टर लेकर के पहुंचे कि अपने फेवरेट प्लेयर्स को वो मिल सके, उन्हें दे सके। कहाँ से आए आप? सर मैं रायपुर से। किसके फैन है? विराट कोहली। आपने बनाया है पूरा? जी सर। क्या चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल सर, कौन नहीं मिलना चाहेगा सर उनसे। आप कहाँ से आए? मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। कैसा लग रहा है, किसको चीयर अप करना है? इधर विराट कोहली से। किसको देखना है आप? विराट कोहली को सर। आप कहाँ से आए? विराट कोहली वेस्ट बंगाल से। कैसा लग रहा है अभी प्रैक्टिस देख? अच्छा लग रहा है ना। लग रहा है केकेआर के खिलाफ अच्छा खेल लेगी यार। अच्छा खेलेगा, जीतेगा भी। आरसीबी विराट कोहली। आप कहाँ से आए हो आप लोग? सब यहीं क्यों? मुंबई से। मुंबई से आए हो, किसको देखना है यहाँ? विराट को। विराट को देखना है। तो देखिए दूर दूर से छोटे बच्चे आए हैं, कई लोग अपने हाथ में पोस्टर ले गए हैं। सब जो फैंस हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रैक्टिस करते हुए अपने अपने टीम के खिलाड़ियों को देख रहे हैं। और मुकाबले से पहले ही दोनों टीमें आज प्रैक्टिस कर रही हैं। रायपुर के मैदान में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। कहीं ना कहीं टीम के खिलाड़ी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेडियम को समझे बेहतर तरीके से, तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। रायपुर की पिच काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हालांकि पिछले मैचेस में देखा गया था काफ़ी ज़्यादा बाउंस था, पिच में काफ़ी स्कोरिंग भी थी, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों पे ही विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमों में दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में काफ़ी कांटेदार टक्कर दोनों ही टीमों के बीच में देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, एनएस 24/7। तो नंबर 2 की जो टीम है वो नंबर 8 की टीम से भिड़ने वाली है। किस तरह का ये मुकाबला होगा, कितना रोचक ये मुकाबला होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।